सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ऐसा मालूम होता जैसे आफ़ताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ अनवर में गर्दिश कर रहा हो। अल्लाह ताला ने मेराज की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसको जन्नत में भेजना मुझ पर लाज़िम हो जाता है। अल्लाह के वलियों को रब की तरफ से ताकत हासिल है कि वो कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह। गुफ्तगू में बेइख्तियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब इस हालत में होता है जब वो सजदे में होता है, लिहाजा इसमें कसरत से दुआ करो। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, बाबुल सलात, बाबुल रियान, बाबुल जिहाद, बाबुल सदका, बाबुल हज, बाबुल यम, बाबुल ज़िक्र, बाबुल काज़िमीन। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि रोज़े क़यामत मुझे और आपको जन्नत के हर दरवाज़े से पुकारा जाए, आमीन। भिखारी और फ़कीर में बड़ा फ़र्क है। अक्सर कोई भिखारी दरवाज़े पर मांगने आए तो हम उसे फ़कीर कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक लक़ब अल फ़ुक़रा भी है, यानी कि फ़कीरों का जिसको ज़माना ठुकरा दे उसको भिखारी कहते हैं और जो ज़माने को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तहान लेता है और ज़िंदगी इम्तहान लेकर सबक देती है। जब ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो अब इंसानियत ख़त्म हो गई। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोते हैं। दुनिया की तारीख़ में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। अगर तुम किसी काम में पहला कदम नहीं उठाओगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने आगे जा सकते हो। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों से हमेशा खुश अखलाक़ी से बात करें। न जाने जिनसे आप सख्ती से मुखातिब हों वो ज़िंदगी के किस तकलीफ़देह मुकाम से गुज़र रहा हो। मेरे हिस्से में किताबें न खिलौने आए, ख्वाहिश रिस्क ने छीना मेरा बचपन मुझसे। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बीवियों और बेटियों मुसलमानों की औरतों से कह दो कि जब बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें। ये चीज़ इनके लिए मौजब शनाख्त और इम्तियाज़ होगी तो कोई इनको इज़ा न देगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। परिंदों को दाना डालने वाला हर शख्स हमदर्द नहीं होता। बहुत से लोगों ने जाल बिछा रखा होता है, इसी तरह बहुत से लोग हमदर्द बनकर आपके करीब आ जाते हैं, और जब आप भरोसा करने लगते हैं तो आपको धोखा देने से ग्रेज़ नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा न हों, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दें, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का बेस बदल कर आती है। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जो शख्स ज़िंदा रहेगा वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात देखेगा। तुम पर लाज़िम है कि मेरी सुन्नत इख्तियार करो और हदायत याफ्ता खुलफ़ा राशिदीन की सुन्नत इख्तियार करो और इसे मज़बूती से थामे रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी गुनाहों की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नमाज इशराक की फ़जीलत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज फ़जर जमात से पढ़ी फिर बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहा यहाँ तक कि सूरज निकल गया,
پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب جانتا اور سمجھتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔